आरएसएस के हिसाब से बात करें तो इसमें से कई चेहरे ऐसे होंगे जिनको आरएसएस बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, नहीं करता है। एक व्यक्ति तो इतने प्रमुख है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनको आरएसएस देखना नहीं चाहता, जो इसमें है, जो आरएसएस से आए हैं और नहीं आरएसएस से नहीं है। अच्छा, ठीक है। और महत्वपूर्ण रोल में है। और आरएसएस का एक व्यक्ति आपको उनका प्रशंसक नहीं मिलेगा, और वो भी आरएसएस को एक तरह से लिटरली ठेंगे पे रखते हैं। मतलब आरएसएस एडवाइजरी रोल में है इसमें, और प्राइमरी एक्सरसाइज बीजेपी की है। हाँ। और बीजेपी के पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप ही तय कर लीजिए। आप हमसे पूछ लिया आपने, हमने अपनी राय दे दी। हाँ, बाकी आपका इस तरह का होना चाहिए। फैसला आप कर हाँ, ऐसे होना चाहिए। बाकी टीम आपको चलानी है, पार्टी आपको चलानी है, आप अपना फैसला करें। अच्छा अच्छा। तो जो कई लोगों को ऐसा लगता होगा ना साहब, पेरेंट बॉडी तो आरएसएस है, तो आरएसएस ही सब कुछ तय करेगी, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे नाम भी हैं जिनको आरएसएस पसंद नहीं करती हो, प्रमुख रोल। एक चीज ये जो है वो और क्लियर हो गई है। अब ये बड़ी बात है ना, आप सोचिए, जो शुरुआत में हम कह रहे थे, इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वाकई में, और करोड़ों कार्यकर्ता, और 65 नाम उसमें से कुल जो है जमा आपको करने हैं। 65 नाम आप उसमें से 53 नाम नए लाए गए, 12 नाम पुराने हैं। ठीक है, तो अब इन 53 नामों पर आ जाते हैं। पहले तो इसमें सर देखें कि 18 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के। उसमें आपको ये भी देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। हाँ। तो एक बुके, बड़ा बुके है ये। और इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, और उसके बाद महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, और उसके बाद सचिव। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से देखें तो अध्यक्ष के बाद उनका नाम आ जाता है। लेकिन पावर, ताकत के हिसाब से देखें और पार्टी को कौन चलाते हैं, तो उसके हिसाब से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, इंक्लूडिंग मतलब संगठन महामंत्री और बाकी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। संगठन महामंत्री भी राष्ट्रीय महामंत्री ही होते हैं। हाँ। राष्ट्रीय महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सबसे पावरफुल पोस्ट है। डेजिग्नेशन बराबर ही है। हाँ, डेजिग्नेशन बराबर है, सारे महामंत्री सारे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो उनका किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा दखल रहेगा। उनका रूल कहीं भी और हर सब जगह, हर जगह। ठीक है। तो अब उसके बाद एक कोर आ जाता है ये महामंत्रियों वाला। तो मैं जो आपसे मैं चुनाव की बात स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी 2027 में कितने 7 राज्यों में चुनाव होने। अभी पहले साइकिल में, फरवरी अप्रैल वाली साइकिल के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हिमाचल, और ये 5। और दिसंबर वाली साइकिल में गुजरात और इंपॉर्टेंट है गुजरात, मणिपुर। तो ये पहले 5 की बात कर लेते हैं। ये अब ये स्पेसिफिकली हम अगर राजनीति चुनावी चश्मे से देखना है तो महामंत्रियों में ही ढूंढें कि इन्हीं को चार्ज मिलेगा ना। राज्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन महामंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं उसमें सरकार के मंत्री भी होते हैं। उसमें सरकार के मंत्री भी होते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन संगठन से तो यही मेन संगठन प्रभारी तो अब ये कौन लोग हैं? ये 8 हैं, ये 8 महामंत्री हैं। तो अब राज्यों से आप देखिए, जैसे विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। विनोद तावड़े के पास क्या क्या, विनोद तावड़े और सुनील बंसल रिपीट हुए हैं इसमें, बहुत हैवी वेट, क्योंकि ये महामंत्री चलते आ रहे हैं पीछे से, तो उनको अपनी टीम में रखा है नितिन नवीन जी ने। हमें सोर्सेज से ये जानकारी मिली थी सौरभ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की शायद राय ये थी कि पूरी टीम एकदम नहीं होनी चाहिए, ये 2 भी नहीं होने चाहिए। अब पूरी टीम नहीं होनी चाहिए तो स्वाभाविक तौर पे पूरी टीम में तो फिर इनका भी नाम आ जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ऐसे छोटे से इसमें दे देते हैं ना। नहीं, मतलब पूरा वो नयापन चाह रहे थे, लेकिन ये संभव ही नहीं था कि सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे व्यक्ति को आप टीम में वो ना रहे, क्योंकि उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी रहती है और जैसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड उनका है। सुनील बंसल के केस में अगर आप देखें सौरभ, तो उनको विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, केंद्र में मंत्री नहीं बनना, कहीं सरकार में मंत्री नहीं बनना, सब उनको कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं। वो सांसद बनाते हैं, उसको राज्यसभा भेजो, उसको यहाँ भेजो, उसका बंगाल के प्रभारी हुए थे। पूरे चुनाव में एक तस्वीर आई सुनील बंसल की, एक, और वो भी सेकंड राउंड की वोटिंग होने के बाद रेडी पटरी पर एक जगह, मतलब रास्ते की फुटपाथ की दुकान पर चाय पीते हुए। हाँ। एक तस्वीर आई थी बस, और वो भी उल्ले के चले गए कार्यकर्ता। उनको कोई नेम फेम प्रचार इस सबसे कोई मतलब नहीं, और रात दिन संगठन का व्यक्ति, काम करना और काम लेना दोनों आता है उनको। एक एक बूथ की ताकत, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है, कैसे हमको लोगों से काम लेना है, कार्यकर्ताओं को कैसे इन्वॉल्व करना है। मतलब यूपी से इनका नाम बड़ा बना था। यूपी में सौरभ जिस प्रकार के उन्होंने काम किया, जैसे गृहमंत्री अमित शाह सारी चीजें करते थे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनकी जिम्मेदारी तो पूरे देश की थी संगठन की। यूपी में सुनील बंसल उसको ग्राउंड पे उतारते थे, लगातार मेहनत करना। अच्छा, वो कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं कैंप करके।